जय माँ, जय माँ, जय माँ शारदा। माँ शारदा जहाँ भी रहती थी, वे बराबर अपने भक्त शिष्यों की खबर रखा करती थी, उनके बारे में पूछताछ किया करती थी, उनकी कुशल मंगल की खबर लिया करती थी। माँ को अपने भक्तों की खोज खबर और उनका समाचार मिलता ही रहता था। कुछ भक्त उनसे मिलने आया भी करते थे और कुछ भक्त पत्र लिखकर अपनी समस्या का समाधान मांगा करते थे। इसी प्रकार माँ को किसी ने बताया कि माँ, आपके एक युवा भक्त का एक सन्यासी के साथ अनबन हो गया है। ऐसे में वह क्या करे? यह सुनकर माँ ने उस भक्त को बुला भेजा और फिर उसके आने पर प्रेम से समझाया कि बेटा, मेरी बताई गई इन 3 बातों को बड़े ध्यान से सुनो और इन्हें हमेशा याद रखना। इन बातों का पालन भी किया करना। उनमें से प्रथम है, यदि कोई व्यक्ति नदी नहर के किनारे मकान बनाकर रहता है तो उसे सावधान हो जाना चाहिए, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि नदी में कभी भी बाढ़ आ सकता है और नदी के पानी का बहाव कभी भी घर को ढहा सकता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। द्वितीय बात यह है कि सभी को सर्प से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। किसका? सर्प का। अचानक कभी भी चुपके से आकर डस लेता है। यह उसका एक विचित्र स्वभाव है, इसलिए सर्प से भी सावधान रहना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि देखो, संतों से कभी भी बैर नहीं रखना चाहिए। संतों के प्रति अपना व्यवहार हमेशा सौम्य और भक्तिभाव युक्त रखना चाहिए, क्योंकि यदि उनके मन को किसी भी कारण से कष्ट पहुंचाया जाए तो इससे तुम्हारा और तुम्हारे ही परिवार का अमंगल हो सकता है। बल्कि यह उनके प्रति सेवा एवं भक्ति का भाव तुम्हारे मन में होना चाहिए। पता नहीं, यदि तुम्हारे किसी बात से या व्यवहार से कोई साधु सन्यासी असंतुष्ट हुआ हो या हो जाए तो इससे तुम्हारा ही अकल्याण हो सकता है। बाबा, अतः इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और अपने व्यवहार को भी मर्यादित रखना चाहिए। साथियों, माँ की बताई गई ये बातें आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहा है। अतः हमें भी इससे मूल्यवान सीख मिलती है। हमें भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये तो सब जीवन उपयोगी बातें हैं। साथियों, यदि आज की मेरी यह प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी है और आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ शारदा।